हेलो बेटा, आज बात करेंगे। देखिए एक्सरसाइज 4.2। यहाँ पर समझना ये है कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है उसकी 4.2 एक्सरसाइज। यहाँ पर क्वेश्चन अराउंड 4 क्वेश्चन है और उनके भी कुछ पार्ट भी हैं। तो इट मे बी कि वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो बट नॉट मोर। कोशिश करेंगे कि इसको शॉर्ट भी करें, बट डिटेल में जब एक्सप्लेन करना होगा तो बहुत सारी चीज़ें हमको जब एक्सप्लेन करना होती है तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। बट डोंट वरी, आप वीडियो को थोड़ा सा पेशेंस रख के देखिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि एक-एक पॉइंट इस एक्सरसाइज का क्लियर करूँ जिससे कि आपके डाउट कोई भी पेंडिंग नहीं रहे। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, देन हम इसको सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ तभी आपकी समझ में आएगा कि ये ऐसा क्यों बोला इसने। कह रहे हैं व्हिच वन इज़ ट्रू एंड व्हाई। इनमें से कौन-सा सही है और क्यों? इसका मतलब आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। तो हम ये तो बता सकते हैं कि ठीक है, दिस वन इज राइट, दिस वन इज राइट, या दिस वन कोई भी सही है, तो हमने कर दिया कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट है। और उसने कहा है कि वाई, भाई ये भी तो बताना है, एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको कि ये क्यों सही है। तो एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन है बेटा। इक्वेशन क्या है? देखिए, एक इक्वेशन है हमारे पास, y इक्वल है 3x प्लस 5 के। क्वेश्चन में पूछा है क्या क्या नंबर वन, थ्री ऑप्शन है और थ्री में से कोई एक सही है। हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। क्या इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आएगा? क्या इसके सिर्फ टू सॉल्यूशन आएंगे? क्या इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन आएंगे? तो अब आपको बताना है कि इन तीन में से कौन सा सही है। अगर इसका ये एक यूनिक सॉल्यूशन होगा तो हम वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। मींस हम यहाँ पर ना बेटा x की वैल्यू पुट करेंगे 0, तो देखेंगे y क्या आ रहा है। बहुत ध्यान समझिएगा, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो मुझे मिलेगा 3 इंटू 0 प्लस 5। मीन्स ये तो 0 हो जाएगा और ये 5, तो कितना बचेगा 5। यानी कि अगर मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो मुझे y क्या मिला? 5 मिला। क्लियर है? अब मैं यहाँ पर अगर x की वैल्यू 1 रख दूं, x की वैल्यू 1 रखूं तो मुझे y क्या मिलेगा वो भी देख लेते हैं। x की वैल्यू मैंने अगर यहाँ 1 रखी तो 3 इंटू 1 प्लस 5, 3 प्लस 5 कितना हो गया 8। इसका मतलब है y की वैल्यू हमने क्या लिखी 8। अगर मैं x की वैल्यू 1 रख रहा हूं तो y मुझे मिल रहा है 8। क्लियर है? चलिए एक बार और ट्राई कर लेते हैं। अगर मैं x की वैल्यू 2 रख के देख लूं, x की वैल्यू 2। जब मैं x की वैल्यू यहाँ 2 रखूंगा तो 3 2 जा 6, 6 और 5 कितना हो गया 11। तो मुझे बाई 11 मिलेगा। इसका मतलब एक बात क्लियर हुई, जितनी बार भी मुझे x की वैल्यू चेंज करनी होगी या मैं x की वैल्यू चेंज करूंगा उतनी ही बार y की वैल्यू चेंज होती चली जाएगी। इट मीन्स इसके यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं होंगे। यूनिक का मतलब एक सॉल्यूशन, इसके टू सॉल्यूशन भी नहीं होंगे क्योंकि थ्री तो हमने यही निकाल लिया है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा आंसर होगा इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। इतने सॉल्यूशन होंगे कि बेटा आप पूरी लाइफ अगर इसके सॉल्यूशन निकालते रहेंगे तो निकलते जाएंगे। याद रखिएगा, अगर मैं इसकी वैल्यू 1000 रखूंगा x की तो मुझे कुछ मिलेगा, इसकी वैल्यू 1 लाख मिलूँ तो कुछ मिलेगा, इसकी वैल्यू 5 लाख रखूंगा तो कुछ y मिल जाएगा। जितनी बार भी मैं x की वैल्यू चेंज करता जाऊं मुझे y की वैल्यू डिफरेंट मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हुआ? इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई? इसमें कोई भी लिमिट नहीं है कि कितने सॉल्यूशन इसके होने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा है? पूछ रहा है राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। 4 सॉल्यूशन आपको निकालना है हर एक इक्वेशन के। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए जब मुझे इसका एक सॉल्यूशन चाहिए तो मैं क्या करूंगा? हमारे पास इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल 7। मैंने यहाँ पर x की वैल्यू 0 कर दी। बहुत ध्यान समझिएगा, मैंने यहाँ क्या किया? x की वैल्यू 0 कर दी। जब मैं x की वैल्यू 0 करूंगा तो 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल 7। ये हो जाएगा बेटा 0 प्लस वाई इक्वल 7। इसका मतलब y की वैल्यू क्या आ गई? 7 आ गई। तो इसके जो सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन हमको क्या मिला? एक सॉल्यूशन मिला 0,7। मींस अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो y मुझे क्या मिलेगा? y मिलेगा मुझे
कितना 7। अगर मैं y की वैल्यू 7 रखूं तो x मुझे 0 मिल जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। दूसरा, पहला सॉल्यूशन हो गया क्लियर। दूसरा देख लो, मैं अगर x की वैल्यू 1 रखूं, अगर x की वैल्यू 1 रखूं, क्या रखना है 1, तो क्या होगा देखिएगा, 2 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल 7। ये हो जाएगा 2 प्लस वाई इक्वल 7। तो y की वैल्यू क्या हो गई 7 माइनस 2 5। तो y मुझे क्या मिला बेटा 5 मिला। इसका मतलब यहाँ पर मुझे इसके जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, क्या होगा इसका सॉल्यूशन 1,5। इसका भी सॉल्यूशन मुझे मिल गया, 2 हो गए। चलिए अब तीसरे पे देखें। अगर मैं x की वैल्यू चलिए -1 रख के देख लेता हूँ, ठीक है। अब हम x की वैल्यू क्या रखेंगे -1। जब हमने यहाँ पर x की वैल्यू -1 पुट की है तो हमारे पास इक्वेशन तो वही है 2x प्लस वाई इक्वल 7 के। बहुत ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना है, मैं भी यहाँ जल्दबाजी नहीं कर रहा, समझाने की कोशिश करूंगा आपको, और कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के बाद आपको इधर उधर भागने की जरूरत ना पड़े। नोट्स बनाते चलिएगा, हर एक क्वेश्चन को समझ के चलना है। नोट्स बनाएंगे, कोई क्वेरी हो तो उसको आप क्वेरी बॉक्स में डाल के कोशिश करें कि उसको हम कमेंट में कमेंट करेगा, रिप्लाई कोशिश आपको करके चलेंगे। तो देखिए 2x की वैल्यू कितना है -1 और प्लस का y इक्वल में 7। अगर मैं यहाँ से ध्यान से देखूं तो माइनस का 2 ही तो आएगा, क्योंकि प्लस का 2 और -1 कितना हो जाएगा माइनस का 2 मल्टीप्लाई करने पे। अब यहाँ प्लस का कितना है देखिए, y इक्वल में कितना है 7। अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो 7, ये प्लस माइनस का देखिए क्या है 2, इधर जाएगा तो प्लस का 2, कितना हो गया y की वैल्यू 9। यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया, यहाँ सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन है हमारे पास -1,9। 3 सॉल्यूशन हो गए। चलिए फोर्थ वाला भी निकाल लेते हैं। मैंने यहाँ पर x की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 1 2 ले लेते हैं, चलिए ठीक है। अब x की वैल्यू 2, अब ये वैल्यू, हाँ एक चीज और है, मैं ये वैल्यू मान रहा हूँ, आप कुछ और भी मान सकते हैं, आप 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, या -2 लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं, जो भी आपको सुटेबल लगे आप वैल्यू पुट करिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ओके, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या मान रहे हैं, बस x की कुछ भी वैल्यू मानेंगे y की वैल्यू आपको मिल जाएगी, और जो x और y की वैल्यू आएंगी वही इसका एक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल 7। यहाँ क्या करेंगे, 2 की वैल्यू देखिएगा, यहाँ पर x की वैल्यू 2 है तो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4, ठीक है। अब जब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो 7 माइनस 4 हो जाएगा, तो y इक्वल हो जाएगा बेटा 7 यानी कि 3। तो यहाँ पर हमारे पास जो सॉल्यूशन आएंगे वो क्या होगा, सॉल्यूशन हुआ 2,3। 4 सॉल्यूशन हमसे पूछे थे, हमने 4 के 4 यहाँ पर फाइंड आउट कर दिए हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आपका क्लियर हो चुका है, क्योंकि उसने कहा राइट द 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। जितनी भी इक्वेशन है उन सब के आपको 4 सॉल्यूशन फाइंड करनी है। तो एक दो क्वेश्चन तो मैं यहाँ पर अभी ये देखना है कि आपके लिए भी तो मुझे कुछ छोड़ के चलना है ना, ठीक है। देखिए चलो एक एक सॉल्यूशन मैं निकाल लूंगा या दो दो मैं निकाल लूंगा, बाकी जो रिमेनिंग 2 सॉल्यूशन है वो आप खुद कर लीजिएगा, है ना। इसके भी देख लेते हैं। तो इसमें हम देखेंगे हमारे पास जो इक्वेशन है पाई एक्स प्लस वाई इक्वल 0। मैंने यहाँ पर क्या करना है बेटा, x की वैल्यू 0 पुट करनी है। क्या करनी है, 0 पुट करनी है। जैसे हमने x की वैल्यू पुट करी तो हम देखिए पाई इंटू 0 प्लस वाई इक्वल क्या चल रहा है, ये 9 है बेटा, ओके 9 के। तो ये क्या हो जाएगा, दिस वन क्या होगा 0 प्लस वाई इक्वल 9। तो वाई की वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा 0,9। बात समझ में आ गई, पहला सॉल्यूशन निकल गया। अब इसका दूसरा भी तीसरा भी निकल, दो मैं निकालूंगा, दो रिमेनिंग आप निकालेंगे। तो दूसरा सॉल्यूशन हम निकालेंगे, देखिए पाई एक्स प्लस वाई इक्वल 9, यहाँ पर हम रखेंगे x इक्वल टू 1। कोई दिक्कत, x की वैल्यू 1 रखें, x की वैल्यू आप 2 रख लेना, अगली बार में x की वैल्यू 3 रख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो जब हमने यहाँ पर 1 रखी तो हम ये लिखेंगे देखिए पाई इंटू 1 प्लस वाई इक्वल
9। यहाँ पर हो जाएगा पाई की 1 से मल्टीप्लाई जब करते हैं तो याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ पाई ही आएगा प्लस वाई इक्वल 9। अगर पाई की वैल्यू मल्टीप्लाई हम 2 से करते तो 2 पाई हो जाता, ठीक है। 3 से करते तो 3 पाई हो जाता। अब मुझे वाई की वैल्यू तो चाहिए, वाई इक्वल किसके हैं, 9 के, वाई इक्वल 9 के। और ये वैल्यू देखो ध्यान से यहाँ पर पॉजिटिव है, इधर जाएगी तो माइनस का पाई हो जाएगा। तो यहाँ पर y की वैल्यू आ गई 9 माइनस पाई। सॉल्यूशन क्या होंगे इसके, सॉल्यूशन होंगे 1 कॉमा 9 माइनस पाई, ये सॉल्यूशन होगा इसका 1 कॉमा 9 माइनस पाई। ये y की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, ठीक है। रिमेनिंग जो 2 और सॉल्यूशन है वो आप खुद करेंगे। अगला क्वेश्चन, इसका अगला पार्ट जो है थर्ड वन, वो मैं ऑफ करने वाला हूं। चलिए इसमें भी आपको वही काम करना है, 3 सॉल्यूशन चाहिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अगर मैं x इक्वल 4y है, x की वैल्यू मैं 0 कर दूं तो मुझे y क्या मिलेगा देख लेते हैं। x की वैल्यू अगर मैं 0 करूं तो मुझे y क्या मिलेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, x इक्वल 4y के, या हमने 0 मान लिया, इक्वल में 4y है, मुझे y की वैल्यू चाहिए तो 0/4 हो जाएगा, इक्वल में y। तो y की वैल्यू भी बेटा 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि पहला सॉल्यूशन इसका क्या आ गया, 0,0। अगर x 0 रखेंगे तो y भी 0 आएगा, y 0 रखेंगे तो x भी 0 आएगा। पहला सॉल्यूशन समझ में आ गया। दूसरा देख लेते हैं। अब मुझे रखना है x की वैल्यू 2। x की वैल्यू क्या रखेंगे, 2। जैसे हमने x की वैल्यू 2 रखी तो y देखते हैं क्या आता है हमारे पास, ठीक है। x इक्वल हो जाएगा 4y के, x की वैल्यू है 2, ये हो जाएगा 4y, y की वैल्यू निकालेंगे तो y इक्वल है 2 के, और जो मल्टीपल होता है वो बेटा अपॉन में पहुंचता है, याद रखिएगा। 2 से आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 1/2। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी इस क्वेश्चन में, बहुत इजी क्वेश्चन है। इससे ज़्यादा और इजी क्या होगा बेटा। 2,1/2 इसका सॉल्यूशन हो गया। रिमेनिंग 2 सॉल्यूशन आप खुद करेंगे। एक बार x इक्वल 3 रखिएगा, एक बार आप x इक्वल 4 रख लीजिएगा, कोई दिक्कत। जब x इक्वल 3 रखेंगे तो 4/3 आ जाएगा, आप x इक्वल 4 रखेंगे। अच्छा देखिए यहाँ पर अच्छा मिलेगा आपको, x इक्वल है 4y के, x की वैल्यू अगर मैंने 4 रखी, ये 4y चल रहा है तो 4y इक्वल हो जाएगा 4 के, y की वैल्यू हो जाएगी 4/4, इट मीन्स 1। y की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो यहाँ जो सॉल्यूशन होंगे वो 4,1 होंगे, याद रखिएगा 4,1, क्योंकि y से y कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ओके। इसका देखिए थर्ड पार्ट हम देख लें। थर्ड में पूछा क्या है पहले, क्वेश्चन नंबर थर्ड में पहले तो रीड करते हैं फिर बताएंगे इसमें क्या करना है। चेक विच ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन which of the solution of the equation x minus 2y equal 4, कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा सॉल्यूशन है इक्वेशन दिस वन का। तो चलिए पहले तो हम इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन हमारे पास है, इक्वेशन है हमारे पास x माइनस 2y इक्वल में 4। बहुत ध्यान समझिएगा, x माइनस 2y इक्वल 4, ये इक्वेशन हमें गिवन है। अब हमसे पूछा है, हमारे पास देखिए बहुत सारे सॉल्यूशन है ना, 1 2 3 4 5। अब ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा इसका सॉल्यूशन होगा और कौन सा नहीं होगा, ये आपको बताना है। तो इसको करने के लिए आप अपनी इक्वेशन में इनकी वैल्यू पुट करेंगे। पहला पार्ट क्या है, 0,2, क्या है 0,2। इक्वेशन क्या है आपके पास, x माइनस 2y इक्वल 4, मीन्स अगर मैं एक्स वाई की वैल्यू यहां पुट करूं तो मुझे 4 आना चाहिए, क्योंकि 4 इक्वल के अदर साइड है। अगर इसमें 4 आ जाता है तो इसका मतलब ये इसका एक सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू है 0 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू है 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस 4 इक्वल 4, या इसका मतलब है माइनस 4 इक्वल है 4 के। तो इक्वल नहीं आ रहा है, एक तरफ माइनस आ रहा है एक तरफ प्लस आ रहा है, इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो 0,2
इज नॉट सॉल्यूशन। याद रखिएगा, इसका एक सॉल्यूशन नहीं है। ओके, अब चलिए दूसरा कर लेते हैं। तो 2,0 रख के देख लेते हैं भाई। जब 2,0 रखेंगे तो इक्वेशन हमारे पास x माइनस 2y=4 चल ही रही है। x की वैल्यू 2 हो गई, माइनस का 2 इंटू 0=4। ये 2 माइनस 0=4, या इसका मतलब 2 इक्वल हो जाएगा 4 के। तो यहाँ पर भी 2,0 नो नॉट, ये भी इसका एक सॉल्यूशन नहीं है। समझ में आ रही बात? क्यों? क्योंकि दोनों तरफ इक्वल नहीं आ रहा है। चलिए अगला भी देख लेते हैं। थर्ड वन इसका है बेटा 4,0। अच्छा, 4, जब 0 है तो अब हमें x की जगह 4 रखना है, y की जगह 0 रख लेना है। तो हो जाएगा हमारे पास x माइनस 2y=4 के। x की जगह 4 माइनस 2 इंटू 0=4। ये हो जाएगा बेटा 4 माइनस 0=4। 4 में से 0 गया तो 4 ही तो होता है। देखिए दोनों आपस में कैसे आ रहे हैं इक्वल, इसका मतलब 4,0 इसका एक सॉल्यूशन होगा। यस कर देना, यस। एक इस क्वेश्चन को देख के आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, है ना? तो कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसे सॉल्यूशन अगर ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं रूट में, स्क्वायर, फ्रैक्शन में, डेसिमल में, तो ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल होता है, बट हाँ थोड़े से कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो इसको भी चलिए देख लेते हैं। √2, 4√2, ठीक है। तो पहले हमारे पास देखिए इक्वेशन है 2y=4। x की वैल्यू कितना है? √2 माइनस 2, y कितना है? 4√2, ठीक है, इक्वल में 4 चल रहा है। ये √2 ऐसे ही रहेगा, 4 2 जा 8, 8√2। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो माइनस का 7√2 आएगा, और ये इक्वल 4 के है। तो इसका मतलब इसका ये भी एक सॉल्यूशन नहीं होगा। 4√2 इसका एक सॉल्यूशन नहीं होगा, याद रखिएगा, नॉट। लास्ट वन वाले को बेटा आप खुद ही करिएगा, ठीक है। x की वैल्यू 1 रखना है, y की वैल्यू 1 रखना है, और ये पता लगाना है कि ये इसका एक सॉल्यूशन है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 4 जो इसका लास्ट वन है और बहुत इजी है। जनरली बच्चे इसकी गलती करके आते हैं क्योंकि उनको निकालना है यहाँ पर k की वैल्यू, समझ नहीं आ रहा है कि सर k की वैल्यू कैसे फाइंड करें। और देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, विद इन मिनट आप इसको सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि k की वैल्यू निकालिए अगर x y की वैल्यू गिवन है। x y की वैल्यू इसमें गिवन है, क्या है? x इक्वल कितना है? 2 के, y इक्वल कितना है? 1 के। इक्वेशन क्या दे रखी है यहाँ पर देखिएगा, इक्वेशन दे रखी है आपके लिए 2x प्लस 3y इक्वल k के। यही तो इक्वेशन है। तो जहां पर भी x है वहां 2 रख दें, जहां y है वहां पर 1 रख दें, बस। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इक्वल k के। ये हो जाएगा 4 प्लस 3 बन जा 3 इक्वल में k हो गया। ये हो गया 7 इक्वल k। इट मीन्स k की वैल्यू बेटा 7 आ गई, जो आपसे पूछी थी। इसके अलावा कुछ नहीं पूछा है इसमें। सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन होते हैं ये, इनसे ज़्यादा और इजी क्या हो सकता है। 9th क्लास में आपके सिलेबस को इतना कम किया जा रहा है ना, बहुत कम। 10th क्लास में भी हर साल कुछ ना कुछ चैप्टर जो है वो डिलीट हो रहे हैं। यहाँ से भी आपकी 2 एक्सरसाइज डिलीट हुई हैं इसमें से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो चुका। आई थिंक एक्सरसाइज हमने कवर कर ली है। 4th की 4.2 आपकी कंप्लीट हो गई है। थैंक यू।